हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू MRP न्यूज। कैसे हैं? आज बात करते हैं आकाशीय बिजली के बारे में। तो आखिर किसे कहते हैं बिजली? बिजली गिरे तो क्या करना चाहिए? बिजली में कितना पावर होता है? कब गिरती है बिजली? बिजली जमीन पर क्यों गिरती है? क्या फोन पर बिजली गिर सकती है? सबसे ज्यादा बिजली कहाँ गिरती है? बिजली कितने वोल्ट की होती है? क्या कार पर बिजली गिर सकती है? क्या बिजली घर पर गिरती है? आकाश से बिजली कैसे बनती है? बिजली कितनी खतरनाक होती है? बिजली से आदमी कैसे मरता है? क्या बिजली गिरने के दौरान मोबाइल डेटा का उपयोग करना सुरक्षित है या नहीं? आखिर टावर पर बिजली क्यों नहीं गिरती? आकाशीय बिजली से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों जानेंगे एक एक बात विस्तार से पूरी जानकारी। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं कि कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को तड़ित कहते हैं। आकाश में बादलों के बीच टकराव होती है, यानी घर्षण होने से अचानक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलती है, अर्थात तूफानी बादलों में विद्युत आवेश पैदा होता है। ये तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आता है। इस दौरान हमें तेज कड़क के साथ आवाज सुनाई देती है और बिजली की स्पार्किंग की तरह प्रकाश दिखाई देता है। इसी पूरी प्रक्रिया को आकाशीय बिजली कहते हैं। बिजली गिरने की स्थिति में क्या करें? तो बिजली गिरते वक्त बाहर है तो किसी इमारत में शेल्टर लें। अगर आप कहीं शेल्टर नहीं ले सकते तो कम से कम इलाके की सबसे ऊंचे वस्तु जैसे टावर से दूर रहें। खिड़कियों, दरवाजे और बरामदे में भी न जाएं। अगर किसी पानी वाली जगह है तो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करें। आकाशीय बिजली में कितना पावर होता है? तो अमेरिकी सरकार की वेबसाइट weather.gov के मुताबिक आकाशीय बिजली की क्षमता करीब 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पियर होती है। अब आप आसानी से आकाशीय बिजली की क्रूरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसे किसी इंसान को चंद मिलीसेकंड में मौत की नींद सुला देती है। आकाशीय बिजली कब गिरती है? तो आकाशीय बिजली ज्यादातर बरसात के दिनों में गिरती है। इसकी चपेट में वो लोग आते हैं जो खुले आसमान के नीचे, हरे पेड़ के नीचे होते हैं, पानी के करीब होते हैं या फिर बिजली और मोबाइल के टावर के नजदीक होते हैं। बिजली जमीन पर क्यों गिरती है? तो एसएन सुनील पांडे बताते हैं कि आसमान में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल उमड़ते घूमते हुए जब एक दूसरे के पास आते हैं तो टकराने घर्षण से उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। इससे दोनों तरह के बादलों के बीच हवा में विद्युत प्रवाह गतिमान हो जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। क्या फोन पर बिजली गिर सकती है? तो दरअसल मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आकाशीय बिजली को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिजली गरजने के दौरान यदि आप किसी खुले स्थान पर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस वक्त बिजली गिरने का खास खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मौसम में मोबाइल को स्विच ऑफ कर रखने से भी खतरा बना रहता है। सबसे ज्यादा बिजली कहाँ गिरती है? तो दुनिया में जिस जगह बिजली संबंधी सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं, वह हॉटस्पॉट दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित लेक मैराकाइबो है। इस हॉटस्पॉट पर बिजली चमकने की दर का घनत्व 232.52 है। इस दर का मतलब यह है कि हर साल हर वर्ग किलोमीटर के दायरे में 232.52 बार बिजली गड़गड़ाती है। आसमान से गिरने वाली बिजली कितने वोल्ट की होती है? तो सरल शब्दों में कहें तो ये आसमान में बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क है। एक बार की आसमानी बिजली 1 अरब वोल्ट तक हो सकती है। इससे किसी के दिल की धड़कन रुक सकती है या उनके अंदरूनी अंग जल सकते हैं। क्या कार पर बिजली गिर सकती है? तो आकाशीय बिजली गिरने पर कार में बैठे व्यक्ति को करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि गाड़ी का ऊपरा भाग चालक पदार्थ होता है, अतः हम जानते हैं कि चालक पर आवेश उसके ऊपरी सतह पर होता है, इसलिए करंट नहीं लगता। क्या बिजली घर पर गिरती है? तो
जब चार्ज बादल पृथ्वी के किसी ऊंचे पेड़ या इमारत के पास से गुजरता है तो उसके चार्ज के खिलाफ इमारत या पेड़ में विपरीत चार्ज पैदा हो जाता है। जब ये मात्रा ज्यादा होती है तो बादल से बिजली उस इमारत या पेड़ में बहने लगती है। इसी को बिजली का गिरना कहा जाता है। आकाश से बिजली कैसे बनती है? तो इस तरह पैदा होती है आकाशीय बिजली। जब ठंडी हवा संघनित होकर बादल बनती है, तब बादलों के अंदर गर्म हवा की गति और नीचे ठंडी हवा के होने से बादलों में धनावेश पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर एवं ऋणावेश निगेटिव चार्ज नीचे की ओर होता है। बादलों में इन विपरीत आवेशों की अपनी क्रिया से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। बिजली कितनी खतरनाक होती है? तो बिजली गिरने से होने वाली मौतों में 71% मौत इस वजह से होती है। वहीं 25% मौत का कारण सीधे बिजली गिरने के घेरे में आना है। तो 4% मौत की वजह अप्रत्यक्ष तरीके से बिजली का शिकार होना होता है। जमीन का कट एक और तरीका होता है जिसमें बिजली गिरने से लोगों की जान जाती है। बिजली से आदमी कैसे मरता है? तो कट लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है? इसका कारण यह है कि इंसान के शरीर में 65% से 70% तक पानी होता है, लेकिन जब किसी इंसान को कट लगता है तो शरीर में मौजूद पानी को जला देता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण शरीर में खून का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता और खून सारे अंगों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण आदमी मर जाता है। क्या बिजली गिरने के दौरान मोबाइल डेटा का उपयोग करना सुरक्षित है? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक बिजली गरजने के दौरान यदि आप किसी खुले स्थान पर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस वक्त बिजली गिरने का खास खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मौसम में मोबाइल को स्विच ऑफ कर रखने से भी खतरा बना रहता है। टावर पर बिजली क्यों नहीं गिरती? तो जब कोई विमान आकाशीय बिजली से टकराता है तो बिजली विमान के ऊपरी परत से होती हुई गुजर जाती है। विमान को हल्का झटका जरूर लगता है, मगर बिजली कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका असर विमान के भीतर बैठे मुसाफिरों पर नहीं होता। विमान की परत बिजली के गुजर जाने वाले मेटल एल्यूमिनियम की बनी होती है। आकाशीय बिजली से कैसे बचे? तो खिड़की के कांच, टिन की छत, गीले सामान और लोहे के हैंडलों से दूर रहें। वज्रपात के समय यदि पानी में है तो तुरंत बाहर आ जाएं। सफर के दौरान अपने वाहनों में शीशे चढ़ा कर रखें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें, खुली छत वाले वाहन में सवारी न करें। इस दौरान मोबाइल यूज करने से बचना चाहिए। उस समय नंगे पैर फर्श या जमीन पर कभी खड़े न रहें। बिजली उपकरणों से दूर रहना चाहिए। जब बादल का गर्जन हो तो उस समय अगर घर के अंदर है तो घर के अंदर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी नॉलेज वाली वीडियो समाप्त हुई। और हाँ, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।